नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स को आप लगातार देखते आ रहे होंगे जो अपनी बेवकूफ़ियों से खुद के साथ साथ दूसरों का नुकसान करते हैं, या फिर कहिए कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ में दूसरों को भी परेशान करते हैं। अब यही वाला इंसिडेंट देख लो जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें एक ब्लैक कलर की महिंद्रा थार रॉक्स है जो कि पानी में फंसी हुई है। अब ये नदी है या कोई नाला है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, और गाड़ी की यहाँ तक आई कैसे है वो भी एग्जैक्टली कहीं पर न्यूज़ में मेंशन नहीं है। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हो गाड़ी काफ़ी हद तक पानी के अंदर डूबी हुई है और इसके जो पैसेंजर्स हैं वो अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि आसपास के जो लोग हैं, गांव वाले जो हैं, वो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर कार के पास आए हैं और हिट करके इसके विंडोज़ को तोड़ा है और डोर ओपन करके पैसेंजर्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इसी के साथ साथ उन्होंने रस्सी से गाड़ी को बांध भी रखा है ताकि ये गाड़ी बहकर आगे ना चली जाए। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर गाड़ी कैसे पहुंची वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कई बार आपने देखा होगा इस तरह की गाड़ी ओन करने वाले बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसे होती है कि हमारी गाड़ी कहीं भी जा सकती है, इसलिए वो सोचते समझते नहीं है। पानी में कूदा देंगे, एकदम से पहाड़ पर चढ़ा देंगे, या कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, जिसके बाद ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और ऐसा हमने कोई पहली बार नहीं देखा है, पहले भी मैंने आपको चैनल पर दिखा रखा है। ऑफ रोडिंग करने के चक्कर में गाड़ियां बह गई हैं, जिसके बाद लोकल्स ने हेल्प करके किसी तरह से उसके पैसेंजर्स को बचाया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस वाले न्यूज़ में भी देख सकते हो जो अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के बारालाचा पास के आसपास कई सारी गाड़ियां तब फंस जाती हैं जब कुछ भाई लोग अपने गाड़ियों का गलत तरह से यूज करते हैं, या फिर कई अपने गाड़ियों के 4x4 कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो उन गाड़ियों में स्कॉर्पियो क्लासिक है, स्कॉर्पियो एन है, फॉर्च्यूनर है, एक फोर्ड एंडेवर है। ये सारी गाड़ियां ऊपर तो चढ़ गई हैं, लेकिन अब ये वहां जाकर फंस गई हैं, वापस नहीं आ पा रही हैं। और इन सबको निकालने के लिए इंडियन आर्मी अपनी रिकवरी व्हीकल लेकर आई है और किसी तरह से इनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। अब सोच कर देखो यार कि इंडियन आर्मी का काम यही रह गया है। आप आते हो घूमने, अपने गाड़ियों को ऐसे उल्टे सीधे तरीके से चलाते हो, ऐसे जगहों पर लेकर जाते हो जहाँ गाड़ियाँ ले जाना मना है, और जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो आसपास के लोगों को मदद करनी पड़ती है या फिर इंडियन आर्मी को आना पड़ता है हेल्प करने के लिए। तो कुल मिलाकर भाई इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना ही चाहिए कि आप कहीं घूमने जाओ तो इस तरह की हरकतें ना करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास 4x4 कार है, बड़ी SUV है, तो हम इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मिलिट्री व्हीकल, ये देखिए इंडियन आर्मी का जो है उससे जो रिकवरी व्हीकल होता है वहाँ से, ये देखिए बेवकूफ़, यहाँ तक गाड़ी लाने की क्या जरूरत होती है भाई, खुद चल भी लिया करो यार। तो ऐसे लोगों को इनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए कि भैया आप गए हो तो खुद से ही वापस आओ। ना आसपास के लोकल्स को इनकी हेल्प करनी चाहिए और इंडियन आर्मी को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई इनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई ना कोई आ जाएगा हेल्प करने के लिए, तो फिर ये दोबारा से ही ऐसे ही हरकतें करेंगे। यहाँ पर इनकी कोई जान जोखिम में तो है नहीं। जैसे अभी रिसेंटली थार वाले इंसिडेंट में आपने देखा, तो वहाँ पर हेल्प करना सही है। यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं, सिर्फ गाड़ी ही फंसी है। तो भाई लोगों को खुली छूट दे देनी चाहिए कि जाओ भैया तुम अपने गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट कर ही लो और खुद से ही गाड़ी निकालो, तभी जाकर ऐसे लोग सुधर पाएंगे। और भाई ऐसा होता भी है। अभी मैं रिसेंटली इसी पोस्ट के कमेंट को चेक कर रहा था, उसमें एक लोकल ने ही कमेंट किया था कि हर साल इनकी यही स्टुपिडिटी चलती रहती है, ये आकर सिर्फ नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, ऐसे लोगों को इनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए, और जब इनकी गाड़ी निकल जाए तो गाड़ी पर चालान ठोका जाए, इसको सीज कर दिया जाए और ड्राइवर पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। जब तक चीज़ें स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तब तक ऐसी नौटंकी लोगों के बंद नहीं होने वाली है। और भाई गाड़ी चलाते समय स्टुपिडिटी करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली तमिलनाडु के चेन्नई से मिस्टर अरुण कुमार ने शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही होती है। ये रोड कोई बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है, और इस रोड पर काफी सारी गाड़ियां चल रही हैं। डैश कैम वाली कार लेफ्ट वाले लेन में है, राइट साइड में आपको एक Hyundai क्रेटा और उसके आगे एक टैंकर चलता हुआ दिख रहा होगा। आप क्रेटा को देखकर समझ सकते हो कि इसके ड्राइवर कितने ज़्यादा जल्दबाजी में है। ये अपने लेन से ज़बरदस्ती लेफ्ट वाले लेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक टाइम पर इनको जगह मिल भी जाती है, ये गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकलते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी समय आगे वाली गाड़ियाँ थोड़ा सा स्लो हो जाती हैं। अब क्रेटा के ड्राइवर को लगता है कि मैं भी स्लो करूंगा तो टैंकर फिर से आगे निकल जाएगी, इसलिए वो जल्दी से फिर से लेफ्ट वाले लेन से राइट वाले लेन में शिफ्ट होते हैं और एकदम से टैंकर के आगे ही आ जाते हैं। खैर यहाँ पर ठीक ठाक डिस्टेंस होता है। कई बार आपने देखा होगा इस तरह से, जब भी कोई कार ड्राइवर हैवी व्हीकल्स के बगल से निकलता है या फिर ओवरटेक करके एकदम से आगे आने की कोशिश करता है, जो कि हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट पर होता है, तो उस सिचुएशन में कई बार इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो भाई इतना ज़्यादा रिस्क लेना ज़रूरी नहीं होता है।
खैर बिल्कुल उसी समय पीछे की तरफ आप एक लैंड रोवर डिस्कवरी को भी देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसका ड्राइवर भी काफी ज्यादा जल्दबाजी में है गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए। अब वीडियो में आप देख सकते हो कि दोनों ही लेन्स पूरी तरह से ब्लॉक है। राइट साइड में हैवी व्हीकल्स चल रही हैं, लेफ्ट साइड में गाड़ियां चल रही हैं और ये डिस्कवरी के ड्राइवर जो है वो जबरदस्ती लेफ्ट वाले लेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार हॉर्न बॉन्ड भी दे रहे थे, लेकिन जगह न होने की वजह से ये लेन को चेंज नहीं कर पा रहे थे। एक दो बार तो ये डैश कैम वाले कार के काफी पास में भी आ गए हैं और इन्हें अंदाजा नहीं लग पाया है। और इसी के बाद ही आप देख सकते हो इन्होंने ऑलमोस्ट डैश कैम वाले कार को ओवरटेक कर ही लिया था, लेकिन चीजों को कायदे से जज ना कर पाने की वजह से ये लेन चेंज नहीं कर पाए और इन्होंने बीच में ही ब्रेक लगा दिया है। हालांकि बहुत ही नजदीकी मामला था, यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता था दोनों गाड़ियों के बीच में, लेकिन फॉर्चुनेटली इसे किसी तरह से अवॉइड किया गया। अब डैशकैम कार के ड्राइवर को जब ठीक ठाक स्पेस दिख जाता है, आगे रास्ता क्लियर हो जाता है और जब ये इस कंटेनर को ओवरटेक करके आगे जाते हैं, तब डिस्कवरी को जगह मिलती है और ये गाड़ी आगे निकल पाती है। तो भाई कई बार हाईवेज पर चलते समय, खासकर ऐसा 4 लेन हाईवेज पर चलते समय, ऐसा सिचुएशन कुछ देर के लिए क्रिएट हो जाता है जिसमें अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ आपको रोड पर दिख जाएगी। दोनों ही लेन्स ब्लॉक होकर चलेंगे। अब जैसा कि ये भाई साहब लोग जो हैवी व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं, उनको नियम के अनुसार तो लेफ्ट में ड्राइव करना चाहिए, लेकिन ये राइट वाला लेन ब्लॉक करके चलते हैं, यानी कि ओवरटेकिंग वाला लेन ब्लॉक करके चलते हैं, जिस वजह से छोटे गाड़ियों को मजबूरी में लेफ्ट से निकलना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी ही देर के लिए होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होती हैं। जहाँ 2-3 हैवी व्हीकल्स साथ में चलती हैं, वहीं पर थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। लेकिन उतनी ही देर के लिए लोग इतने ज़्यादा जल्दबाजी में आ जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। वो आएंगे, लेन कट करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती गाड़ियों को ओवरटेक करके उसके आगे घुसने की कोशिश करेंगे और ऐसे सिचुएशन में भाई कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो आप इस तरह की हरकत कभी मत करो। थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को क्लियर होने का। मुश्किल से 2-4 मिनट लगता है सारी चीज़ें क्लियर होने में, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाता है। इस 2-4 मिनट के चक्कर में आप अपने साथ साथ दूसरों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। और भाई 2-4 मिनट तो छोड़ दो, इंडियन रोड्स पर बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो 2-4 सेकंड बचाने के चक्कर में खुद के साथ साथ दूसरों को खतरे में डाल सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल BMW और बस के बीच हुआ ये वाला एक्सीडेंट है। यह एक्सीडेंट अभी 1-2 दिन पहले ही कर्नाटका के कारकल में हुआ है, जिसे कुछ न्यूज चैनल्स ने भी शेयर किया है और इसका प्रॉपर डैश कैम फुटेज भी है, जिसे देखकर आपको सारी चीजें एग्जैक्टली पता चल जाएंगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ और इसमें मेनली गलती किसकी है। वीडियो में आप साफ देख सकते हो डैश कैम वाली कार जो है वो लिंक रोड से मेन रोड की तरफ जा रही है। ये शायद स्टेट हाईवे है जिस पर गाड़ियां ठीक ठाक रफ्तार में चलती हैं और डैश कैम कार के ड्राइवर जो हैं वो इसी हाईवे के जस्ट पहले अपने गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है कि सामने मेन रोड से कोई बस आ रही होती है। इन्होंने सोचा कि बस को निकलने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक होता क्या है, लेफ्ट साइड से डैश कैम कार को एक BMW सेडान ओवरटेक करती है और इसका ड्राइवर बिना चीजों को चेक किए लिंक रोड से सीधा मेन रोड पर एंटर हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर बस की स्पीड ठीक ठाक होती ही है, इसलिए टाइमली से ब्रेक लगाकर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है और यही रीज़न होता है कि बस इसी स्पीड में BMW को राइट साइड से हिट कर देती है। अब वीडियो को देखकर आपको साफ पता चल रहा होगा कि इसमें एग्जैक्टली गलती किसकी है। एक गाड़ी जो कि पहले से ही इंटरसेक्शन पर खड़ी हुई है और मेन रोड क्लियर होने का वेट कर रही है, उस पर BMW के ड्राइवर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। इसके अलावा भाई किसी भी कट क्रॉसिंग या फिर लिंक रोड से मेन रोड पर मर्ज होने का एक नियम होता है। आप जब भी गाड़ी लेकर पहुंचोगे तो पहले मेन रोड की चीज़ें क्लियर करोगे, मेन रोड क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो चली जाएंगी, उसके बाद ही आप प्रोसीड करोगे। यहाँ पर किसी भी चीज़ का भाई ने ध्यान नहीं रखा है। भाई ने सोचा कि हमारे पास BMW है, इससे ज़रूरी चीज़ और क्या हो सकती है, इसलिए भाई बिना सोचे समझे सीधा मेन रोड पर एंटर हो गए हैं। यहाँ पर BMW के लोगों की किस्मत अच्छी थी जो वो आगे जाकर टाइमली ठीक जगह पर रुक गई है। थोड़ा सा भी ये और आगे रही होती तो बस जो है डायरेक्ट इसे ड्राइवर साइड से हिट करती और उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। अभी BMW के पैसेंजर्स को बिल्कुल भी इंजरीज नहीं आई हैं, सिर्फ ये डैमेज हो गई है। इनफैक्ट बस का फ्रंट भी आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। अब ये कोई छोटे मोटे गाड़ी से तो लड़ी नहीं है जो इसमें थोड़ा बहुत नुकसान आएगा। सामने भी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी थी जिसने बस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया। खैर यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट टल गया। कई बार आपने देखा होगा ऐसी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं वो लोगों की बेवकूफ़ियों को अवॉइड करने के चक्कर में कई बार पलट जाती हैं, जिसके बाद इसमें बैठे पैसेंजर्स को भी नुकसान पहुंच जाता है। फॉर्चुनेटली वो सब यहाँ पर नहीं हुआ। खैर इस एक्सीडेंट के बाद पुलिस को BMW ड्राइवर के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये दोबारा सड़क पर चलते समय ऐसी खतरनाक लापरवाही ना करें और अपने साथ साथ दूसरों की जान को ऐसे खतरे में ना डालें।
बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।